हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल इन 11 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ राजेश जी को, मीनाक्षी को, चंदा को, सुनील को, और एक है राजस्थान से, उसका सरनेम याद रह गया, वो बच्चे का मैं नाम भूल गई हूँ, उसका सरनेम मीना है। और एक बच्चा और है, वो यूट्यूबर है, उसका भी मैं नाम भूल गई हूँ। तो मेरी शुभकामनाएं इन बच्चे लोगों के साथ हैं। और मीनाक्षी, आप भगवान पर भरोसा रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, और आप जल्दी से बेबी कंसीव करेंगे। तो अब हम आज चलते हैं ये आपका नए विषय के ऊपर। तो आपको पता ही है, आजकल तो हिंदुओं के सब त्योहार दो दो होने लगे हैं। होली 2 होती थी, दिवाली 2 होती थी, आजकल तो 2 3 3 दिन तक त्योहार चलते हैं। तो कल भी अमावस्या थी, और मतलब और आज भी अमावस्या है। तो आप जिसको भी अपनी विश पूरी करानी है, अपने यूनिवर्स के सामने कैंडल लगा करके आप प्रार्थना करके, होलोपोनो वाली। तो होलोपोनो प्रार्थना कैसे की जाती है, पहले आप पूरे मन से तैयार हो जाइए, अपनी विश को लिख लीजिए, जो उनसा भी आपको अपनी विश भगवान से पूरी करानी है। फिर उसके बाद में आप उस पर्ची को अपने हाथ में रख लें, इस तरह से अपने हाथों में रख लें उसको, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अपनी विश रखिए, उसकी ऐसे उसको घड़ी कर लीजिएगा, और ऐसे आप करिए। एकदम स्क्वायर कटिंग पेपर होना चाहिए, आयताकार या गोल नहीं होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए पेपर की कटिंग। और उस पर आप लिखिए ब्लू पेन से अपना जो भी आपको चाहिए, और फिर आप ऐसे हाथ में रख के उसको प्रार्थना करिए, और उसको बोलिए कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और अपनी प्रार्थना बोलिए जो भी आपको चाहिए। फिर उसके बाद में थैंक यू बोलिए, फिर आई लव यू बोलिए। और इसको जब तक दोहराइए जब तक कि आपको ये ना लगे कि अभी आपके दिल से आवाज़ निकल रही है। और उसके बाद में आप उस पेपर को बंद कर दो, फिर उसकी डस्ट को आप हवा में उड़ा सकते हैं, या किसी पेड़ की जड़ में भी आप डाल सकते हैं, तो आपकी विश जरूर पूरी होगी। और ये 1 या 2 दिन के अंदर नहीं होता है। देखिए, कुछ हमारे कर्मा होते हैं, इसकी वजह से हमको लेट होती है कोई भी चीज़ मिलने में। और जब तक किसी चीज़ का टाइम नहीं आता, हमें मिलती नहीं है। लेकिन हमें ये सब कुछ करके छोड़ देना चाहिए, उसको पकड़ के नहीं बैठना। अगर हम पकड़ के बैठे रहेंगे तो वो ऊपर तक जाएगी ही नहीं, वो भी हमारी। इसके लिए आप अपना लीजिए और उसमें लिखिए, और जैसे आप उसकी डस्ट को उड़ाएंगे जले हुए कागज की, तो सोच लीजिए कि भगवान के पास गया, वो अपना आप करेंगे आगे का काम। आप अपना मेहनत करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, लेकिन चिंता ना करें, इतना पकड़ के ना बैठे उस बात को। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी का सब हमारे कर्मों का खेल है जी, हमें यहाँ पे सब कुछ सीखने ही आए। तो आज हम करने वाले हैं, देखिए इस कार्ड में क्या आता है। ये रहा, माता जी का ही कार्ड आया, क्योंकि माता जी आ रही हैं 2 दिन बाद में। ये इसके हाथ में तोता है, तो ये माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का फोटो मैं इसको समझती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट क्या है जीवन में। आप अगर आए हैं तो आपका टारगेट क्या है। क्या यहाँ पे आप खाने पीने के लिए आए हैं, या कुछ नाम कमाने आए हैं, या कुछ अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए आए, या मोक्ष के लिए आए। इसके लिए मैं 2 पाइल बनाने वाली हूँ आज, ठीक है। ये पाइल 1, इसको मैं रख लेती हूँ। चलिए, यही पाइल 1, और ये इसकी, चलो छोड़ने के लिए मन नहीं कर रहा मेरा, दोनों ही सेम है, तो इसको नीचे रख देते हैं। और ये है पाइल 2।
इसको बाद में ओपन करेंगे। पाइल 2 का गाइडेंस है, ये पाइल 1 का गाइडेंस है। ओके, तो अब हम करते हैं कि भी आप क्या करने के लिए इस संसार में आए, आप क्या करने के लिए आए, कौन से मकसद से आप आए हैं, बताइए भाई पाइल 1 वालों को। पाइल 1 वाले संसार में किस लिए आए हैं? अपने कर्मा रिलीज करने के लिए आए हैं, या जो है कोई इनकी जर्नी बाकी है, या जो है ये मोक्ष के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, या प्लान करके आए हैं, क्या करके आए हैं? ठीक है जी, क्या करने के लिए इस संसार में आए हैं? अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आए हैं, एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं? ओके जी, चलिए। क्या मालूम ये कार्ड क्यों आता है रीडिंग में? डेविल के कार्ड से, एक इससे और ये कार्ड से मैं बहुत घबराती हूँ, लेकिन यही हमारी साइकिल के सबसे मैन रहते हैं। तो चलिए जी, अब हम करते हैं। ये रहा हमारा कार्ड, ठीक है जी। ये है नाइट ऑफ वांड्स। बड़ी तेजी से कोई कहीं जा रहा है, बड़ी तेजी से कोई जा रहा है, और जा तो रहे हैं, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा किसी का एनर्जी लेवल है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आया है द नाइट ऑफ वांड्स, द चैरियट, पेज ऑफ स्वॉर्ड, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल, द टावर एंड द एम्परर, द हेरोफेंट, और ये है 2 ऑफ वांड्स और 4 ऑफ कप, और आया द हर्मिट और 5 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, एंड ये है आपका द एम्परर और द मून ऑफ, और यहाँ पर है ये आपका 5 ऑफ वांड्स। देख रहे हैं, इनके बिना तो रीडिंग हो ही नहीं सकती ना, ऐसे कार्डों के बिना। देख रहे हैं आप, आशा करती हूँ कि आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो कहानी निकल के आई है ना जी, ये कहानी है बड़े ही गुस्से वाले लोगों की कहानी। इन्होंने बहुत ही ज्यादा एक जन्म में धमाल मचाया है, और अभी भी इनका स्वभाव ऐसा ही है, बड़ा एग्रेसिव। इनको शांत होना सीखना पड़ेगा, जब ही इनकी गाड़ी आगे चलेगी। इनको शांति से रहना सिखाने के लिए यूनिवर्स ने इनको दोबारा जन्म दिया है। तो इन्होंने अपने ऊपर काम किया है। इनके ग्रह नक्षत्र इस तरह के थे कि ना चाहते हुए भी इस एनर्जी में आ जाते हैं। इसमें देख रहे हैं, सब कुछ पहले से तय रहता है, और कुछ ग्रह नक्षत्र के हिसाब से भी आदमी का वो होता है स्वभाव। तो जिसके सूर्य चंद्र खराब रहेंगे, जिसका ग्रहण के आसपास, ग्रहण का असर देखिए जी, एक क्षण से लेकर के 3 महीने तक रहता है, और किसी किसी के ऊपर तो पूरे जीवन भर रहता है।
आप बोलेंगे जी आप ऐसे कैसे दावा कर रहे हो, भाई दावा करने जैसी बात ही नहीं है ना। आप ही देख लो ना, यहाँ पे सूर्य चंद्रमा दोनों मिक्स है, यहाँ पे सूर्य चंद्रमा दोनों मिक्स है। इस पाइल के अंदर कोई ऐसी भटकी हुई आत्मा है कि जो कि एक तो फायर साइन है एक का, और एक का है वाटर साइन। इनके ऊपर ही सबसे ज्यादा असर होता है ये ग्रहण का, सूर्य चंद्रमा की गतियों का। उन पे पूर्णिमा और अमावस पे बड़ा ही प्रॉब्लम होता है। राहु केतु का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, शनि भी उनको परेशान करते हैं। तो ये जब परेशान होते हैं ना, तो बहुत से लोग फिर अध्यात्म की ओर चले जाते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, अध्यात्म की तरफ। क्या जरूरत थी कि दो दो बार इसमें ये आया? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे खाली आपको स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, एज ए प्रूफ करके दिखा रहे हैं हम आपको। जब आप इतने दिन से टैरो रीडिंग देख रहे हैं, हमारी देख रहे हैं या किसी की भी देख रहे हैं, तो इतना तो आपको भी ज्ञान हो गया होगा कि ये जो पाइल है उसका तो अवतार ही ये इस विषय को लेकर के हुआ है कि मेरा धरती पे जन्म क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। जो हो जाएगा अपने अनुभव वाले लोगों के पास बैठेगा, थक हार के वो जाएगा, थक हार के बैठेगा, उससे जो गुजरी है वो बयान करेगा, एनर्जी को लेवल में लेके आएगा, तो इस मूड में जाएगा। इतना इसने टक्कर खा ली है कि अभी अकेला बैठा हुआ है, अकेला है ये। इसकी दाढ़ी सफेद हो गई, 40 से लेकर 50, 60, 40 के ऊपर, 35 के ऊपर ही इसकी उम्र है। 35, 38, 40 एंड 50, 60, 65, 7 प्लस 60 प्लस की उम्र है इसमें भी और इसमें भी। कुछ भी चीज इसको आसानी से नहीं मिली है अपने जीवन में, क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने अति इतनी ज्यादा करी है, तो कोई क्या करेगा। लिखा के लेके आए हैं ये इतना कष्ट। और जब इतना कोई तप जाता है और अपनी आत्मा को उत्थान की जरूरत अगर उसको महसूस होती है, वो समझता है कि हाँ भी मुझे कुछ करना है, मेरा जन्म क्यों, समझ जाते हैं किसी अच्छे गाइडेंस की वजह से, तो वो जाते हैं प्रभु के पास, जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जहाँ जाके उनकी एनर्जी बैलेंस होती है। ये इसकी तरफ आ रहा है दौड़ के। ये आपने इतने जो दंड पेले हैं ना इसमें, ये रहा, इतने आप करने के बाद में आप इधर आए हैं दौड़ के, भाग के। यहाँ भी आपकी परिश्रम में दिख रही है। पैसे की कदर नहीं करी आपने, इंसानों की कदर नहीं करी, यहाँ से भाग के आप यहाँ आए, एनर्जी बैलेंस हुई है, और फिर भी आपका मुंह इधर ही है स्ट्रेंथ की तरफ। लेकिन यहाँ आते आते थोड़ी सी दिमाग आ गई आपको, आपने पैसे की कदर करी है, फिर आपकी न्यू बिगनिंग हुई है, फिर ये आपके पार्ट ऑफ लाइफ के हैं ये सब 2 पीस। ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। आपके घर परिवार में कोई ऐसा आदमी है जो बीमार है, 24 घंटे दवाई पे रहते हैं, आपको मदद नहीं मिल रही है कहीं से, पैर में किसी के चोट है। ये बार बार कार्ड इसी के लिए आता है कि आसपास आपके घर में, रिश्तेदारी में, या जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पे कोई ऐसा आदमी बीमार है जो कि बैसाखी से चलता है। बार बार इस कार्ड के आने का मतलब यही है, कोई ऐसा आदमी है जिसके बॉडी में पेन है, वो चल नहीं पाता। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास में, आपके ऑफिस के आसपास, आपके घर के आसपास या आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा आदमी है जो सही से नहीं चल पा रहा है। इसी के लिए कार्ड आ रहा है, काफी दिन से आ रहा है मेरी रीडिंग में। तो देखिए जी, ये जो है ना चलने का कारण, ये शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। देखिए विकलांगता 2 तरह से होती है, एक शारीरिक और मानसिक।
एक है कि काम करना नहीं चाहता, कहीं जाना नहीं चाहता, चलना नहीं चाहता, हाथ पैर सही है तभी भी। और एक वो है जो मजबूर है कुदरती तौर पे। ये आप देख लीजिए कि कैसा आदमी है वो। तो जब इतनी साइकिल आती है आदमी के जीवन में तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। अगर उसने सही रास्ता चूज किया है तो फिर वह जाता है जब एकांत में, तो आत्म मंथन चालू होता है तो उसको लाइट मिलती है। लाइट मिलती है तो लाइटमैन बन जाता है, वो दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। तो हो सकता है कि इतने पावर मिलने के बाद में आप कोई लाइटमैन हो गए हो। ये जो पावर मिली ना आपको, ये भी लाइट ही है एक तरह से। यहाँ पे भी ये ऑफर लाइट प्यार का आपको भगवान ने तोहफा दिया है। यहाँ भी कप है, यहाँ भी कप है, यहाँ लाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने आपको माफ कर दिया है। आपको भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। बैठे हैं आप यहाँ पे, गुरु की शरण में आप बैठे हैं। आपको ऐसे अच्छे आदमी मिलेंगे जो आपको अपनी शरण में ले लेंगे। आपका जन्म इसी के लिए हुआ है कि आप अपनी आत्मा का उत्थान करें। ये शांति, आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? जब आप गुरु की शरण में जाएंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, पैसे को पैसा समझेंगे, इंसान को इंसान समझेंगे। भगवान ने जो बोला आप अपनी आत्मा के लिए एक्शन लो, तो आप एक्शन लेंगे। आप कुछ सर्जन कीजिए, बनाइए। जो भी आपने जितना बिगाड़ किया है आप बनाइए ना। तोड़ना फोड़ना, लड़ाई झगड़ा करना तो कोई भी कर सकता है, बनाइए ना। एक मिट्टी से खिलौना बनाइए ना आप। आपको अगर गुस्सा आता है तो एक लकड़ी लो और उसमें रोज 10 कीले ठोको। उतनी जोर जोर से ठोको जितनी जोर जोर से आपको गुस्सा आता है। और जब आपका गुस्सा खत्म हो जाता है तो फिर आप उसको निकालिए, उस कील को निकालिए एक एक करके। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपने क्या किया है। और उस लकड़ी से पूछिएगा कि उसको कितनी तकलीफ हुई। तो ऐसी आपकी बातों से दूसरे लोगों को भी तकलीफ होती है, समझे ना। तो ये टावर है दी न्यू बिगनिंग का। आपके जीवन में ये टावर आया है, आपके ये सब कष्ट धुल गए हैं। तो अब आपको वैल्यू मालूम पड़ गई है समय की, पैसे की, लोगों की, घर परिवार की। आपको समझ में आ गया। हालांकि यहाँ पे परिवार का कोई कार्ड है नहीं, परिवार का कोई कार्ड है नहीं, लेकिन परिवार आपका यही 2 कार्ड से दिखाई दे रहा है मुझे, दी एम्प्रेस और ये, और कहीं परिवार नहीं है। तो हो सकता है आप परिवार की जिम्मेदारी लेने से बचते हो। आपने कुछ ऐसा किया हो अगले पिछले जन्म में, आपने अपने पार्टनर के साथ में कुछ गद्दारी करी हो, इसी के लिए आपको इसमें इतना वो मिला नहीं है। खाली आत्मा का ही टारगेट आपको दिया गया है। लेकिन बिना परिवार, बिना ग्रस्त के बिना आपको फुल टू एक्सपीरियंस मिलने वाला नहीं है। बहुत से गुरु ऐसे होते हैं जो कि जब तक आप गृहस्थी नहीं करेंगे, जब तक आपको गुरु मंत्र नहीं देते हैं, जो ओरिजिनल गुरु होगा वो बोलेंगे इस संसार में आए तो पहले ये आप पूरा करिए कर्तव्य। और जैसे ही आप शादी करते हैं, अपनी गृहस्थी का निर्वाह करते हैं, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। दी एम्परर, आप अपने घर को प्रोटेक्ट कीजिए, करने वाले बनेंगे आप। इतने सीखने के बाद में देखो ये भी एजेट है और ये भी एजेट है, ये भी कोई कम उम्र की नहीं दिखाई दे रही। आप इतना सब कुछ करते करते आपकी इतनी उम्र हो गई है आज। तो आपका जन्म किस लिए हुआ? आपका जन्म हुआ है अपनी आत्मा के लेसन सीखने के लिए कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। अपनी एनर्जी लेवल को समान करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये शिवलिंग बना हुआ है, एंजल बने हुए हैं, ये चंद्रमा बने हैं, ये स्टार बना हुआ है। यहाँ पे यिंग और यांग की वो है आपकी
एनर्जी, यहाँ टेम्पल है तो, और इसके हाथ में पावर है, एक्शन है, सब कुछ है, बैलेंस, इतना सब कुछ, शक्ति, पावर, ऐश्वर्य होने के बावजूद भी बैलेंस रहना, ये भी मदद करने के लिए जा रहा है, एनी टाइम मदद के लिए। और यहाँ स्ट्रेंथ है, आप देख रहे हैं ना, स्ट्रेंथ किस चीज के लिए होनी चाहिए? अपने जीवन के उत्थान के लिए। पैसे को संभालिए, नॉलेज गेन कीजिए, भगवान की शरण में आइए, आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, इस सत्संग के ज्ञान में फुलफिल हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा आपका, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो, इस टावर में से निकलते हैं तो। देखिए कैंडल कितनी स्थिर हो गई है, जैसे एंजल बैठे हुए यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं, समझे ना। गुरु की शरण में जाइए, सब धोखा देंगे आपको संसार में। अगर आपका गुरु पूर्ण है तो जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं वो पूर्ण है तो आपको कोई नहीं रोक सकता मोक्ष से। आपकी कोई तमन्ना ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं हो गई। देखो 9 ऑफ कप, दी स्टार, स्टार बन के चमकेंगे और आपकी आत्मा स्टार में चली जाएगी। ठीक है, पैसे की कदर करिए, समय की कदर करिए। और क्या बताऊं, एक बार फिर बता देती हूँ कि आपने इतना सब कुछ इधर यहाँ दुख देखा है। ये रहा द मून, द 5 ऑफ वांड्स, और ये 5 6 7 8 8 ऑफ कप एंड 5 ऑफ ये कॉइन। तो मेरे को लगता है यहाँ पे किसी का जो एस्ट्रो के हिसाब से ना 5वां घर बड़ा खराब है। किसी अच्छे ज्योतिष को आप दिखाइए और उसकी रेमेडी करिए आप। तो इतने दुख देखने के बाद में आप चले हैं और बैलेंस हुए हैं और आपने एक्शन लिया अपनी परेशानियों को काटने के लिए, हिम्मत से काम लिया है, पैसे की वैल्यू आपने सोची है, आपका न्यू बिगनिंग हुआ है और उसके बाद में आप एजेट हो गए हैं और गुरु की शरण में गए हैं। वहाँ के प्रवचन और सेवा भाव से, सत्संग से आपकी आत्मा तर हो गई। आप समझ गए हैं मेरा जन्म किस लिए हुआ है। आपकी यात्रा आपको यहाँ तक लेकर के आई है और आपने अपने घर परिवार के सारे कर्तव्य पूरा करने की ठान ली है। यही आपकी कहानी है और प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है। देखिए ये स्टोरी, ये गाइडेंस। प्यार, क्या कारण है जो सब यही कहते हैं कि प्यार ही भगवान है, भगवान ही प्यार है? क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि घूम फिर के यही कार्ड आते हैं। प्यार से बोलने में, प्यार से रहने में कोई पैसा नहीं लगता। और आजकल लोग बात भूल ही गए हैं। देखिए इंटरनेट आज है, कल नहीं भी हो सकता है। पढ़िए, अपने आचार व्यवहार में अंतर लाइए, दिल बड़ा करिए, सोच समझ बड़ी करिए, तो लोग बाग आपको याद करेंगे ना। आप भी प्यार करिए, लोग बाग भी आपको प्यार करेंगे। आप छप जाएंगे लोगों के दिलों में, दिमाग में, आपकी वैल्यू हो जाएगी, आपको शांति मिलेगी फिर इन सब बातों से। ठीक है, और यहाँ पे यह है 9 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। बंधन में ना पड़े, ज्यादा पैसा देख के बंधन में ना पड़े। बंधन तोड़ने आए आप, यहाँ पे बंधन में पड़ने के लिए नहीं आए। ठीक है, अब हम अपने एंजल से पूछते हैं, एंजल क्या बोलते हैं। एंजल बताइए ये पाइल 1 वालों का जन्म किस लिए हुआ है? पेशेंस रखें, धैर्य तो सबसे जरूरी है। चाहे कोई अच्छा काम करे, चाहे कोई बुरा काम करे। देखो चोर भी चोरी करने से पहले धैर्य रखता है ना, कि कब शांति हो और कब मैं अंदर अपना काम करूं। तो आप तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको तो धैर्य रखना ही पड़ेगा ना। क्या आप उससे भी गए गुजरे हैं क्या? ठीक है,
मेरे कहने का मतलब यही है कि पेशेंस रखिए। तुरंत का पाथा तुरंत नहीं जलता, ऐसा हमारे में कहा जाता है। एंजल ऑफ फेथ। आप विश्वास नहीं करते हैं, हर टाइम पावर गर्म दिमाग में रहते हैं। गर्म दिमाग में बोल रही हूँ ना, गर्म दिमाग से कुछ होने वाला नहीं। दिमाग को ठंडा करिए। जब तक आप ठंडा नहीं करेंगे आपको सामने से कुछ दिखाई नहीं देगा। जो भी परेशानियां आपको बड़ी लगती हैं उनको थोड़ा दूर से देखिए। दूर से देखेंगे तो आपको परेशानियां जल्दी समझ में आएंगी। कभी कभी आंख के पास रखी हुई चीज बहुत बड़ी दिखाई देती है, इसलिए उसको थोड़ा दूर करके देखिए तो आपको साफ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? आंख के पास कोई चीज रखी रहती है तो हमको अक्सर धुंधली दिखाई देती है। दूर से देखिए बस, और नहीं दे रहे, होप ना छोड़े, ये आखिरी आपका निकला है। ओके, तो ये थी पाइल 1। तो अब हम निकालते हैं पाइल 2। ओके, थैंक यू। लाइक माय चैनल और सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, बाय बाय, लव यू। तो अभी मैं दूसरा निकालती हूँ। बहुत बोल दिया मैंने, इसमें क्या करूं। कभी कभी ना इतना इंट्यूटिवली मैसेज आते हैं कि मेरे से होता भी नहीं ना शॉर्टकट में बोलने के लिए। जब आते जाते हैं विचार तो फिर आते ही चले जाते हैं। कानों में आवाज़ गूंजने लगती है अगर नहीं बोलूं तो। अब तो हम अपने एंजल के साथ में वो नहीं कर सकते हैं ना, हेरा फेरी। तो ये था हमारा पाइल 2। वाह, देख रहे हैं आप लोग, देख लीजिए ये। तो अब हम चालू करते हैं पाइल 2। पाइल 2 के लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ पहले, ठीक है। ये रही गाइडेंस आपकी। और अब हम निकालते हैं कि पाइल 2 वालों का जन्म किस लिए है। भाई पाइल 1 वालों का तो भैया उन्होंने दुख तो उठाया, लेकिन उन्होंने दुख के साथ में उन्होंने ये भी देखा, उन्होंने रास्ता तो सही चुन लिया भैया। उन्होंने अपने आत्मा का उत्थान करने के लिए, और भाई सही टाइम पे उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम आए हैं इसी के लिए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए। तकलीफें आई उनके ऊपर में, लेकिन उन्होंने एंड में छक्का मार दिया। अब देखते हैं कि ये पाइल 2 वाले कैसे हैं भाई। पाइल 2 वाले बड़े मतलब स्ट्रेट चलने वाले हैं। जो सामने आया उसको कह के मन की बात रफा दफा कर देते हैं, ज्यादा लंबा लेके चलते नहीं है बातों को। हाँ, वही दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे। वो बोलते हैं कि इतना कौन भोगेगा, इसी जन्म में क्या है, सुन के रफा दफा कर दो बात को। और कार्ड नहीं आ रहे इनके नाम पे। ओके, तो अब हम यहाँ पे रखते हैं। कोई रीडिंग कराना चाहे तो करा सकता है। ओहो, चलिए जी, ये पहले भी आया था ये कार्ड हमारा, और अभी भी आया है, क्योंकि सब इंसान ही तो हैं हम। मिलती जुलती ही कहानियाँ होती हैं सबकी, थोड़ा थोड़ा। कोई झेल जाता है तो कोई झेल नहीं पाता है जी। तो ये रहा, देखिए जी, आप स्पिरिचुअल तो नहीं हैं इतने ज्यादा, लेकिन आप प्रेमी बहुत हैं, ये दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे। आप प्यार का ही लेसन यहाँ पे लेने के लिए आए। वो भी प्यार का ही लेसन, उनके अंदर थोड़ा सा आध्यात्मिकता थी। आप यहाँ प्यार और पैसे के लिए आए हैं, आपका यही टारगेट था कि आप परिवार के लिए चिंतित हैं। तो आपने अपने बीते हुए जन्म में बहुत दुख उठाया अपने परिवार को लेकर के। बहुत तंगी देखी है आपने पैसों की, देख रहे हैं, बहुत तंगी देखी है आपने। ये है आपकी स्टोरी, ये देखिए। बड़ी कमर तोड़ आपने किया है मेहनत, फल बरोबर नहीं मिला। यहाँ पे एक आदमी है
जो आप मेहनत करते हैं फिर भी वो पैसे नहीं दिए हैं उसने आपको टाइम पे। आपको मदद जब जब आपने मांगी है तो मिली नहीं है। देख रहे हैं क्या हालत हो गई है यहाँ पे। ये आदमी खुद ऊंची जगह पे खड़ा है, इनको नीचे में खड़ा कर रखा है। यहाँ बर्फ पड़ी हुई है ठंड में, खुद लैस है अच्छे कपड़े में, इन्होंने तो खाली चद्दर ही ओढ़ रखी। इनके चेहरे देखो कैसे सूख रहे मेहनत कर करके। इसके देखो क्या ठाट बाट है। इसके हाथ में है कुछ बर्तन, कुछ पैसे, कुछ है ऐसा सामान, समझे। लेकिन इसने दिया नहीं है इनके मांगने से टाइम पे इनको। हालांकि ये कार्ड यही है कि यूनियन में काम करते हैं, करवाते हैं, लेकिन दिए नहीं है। क्यों नहीं दिए? क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में ये कार्ड है, ये कार्ड है, इसलिए इसका अर्थ बदल गया। अब आप आ गए यहाँ पे लालच में। क्या करें अब तो मेरा ईमानदारी पे से भरोसा ही उठ गया। आपके मन में ये आया कि अब तो मेरा ईमानदारी पे से भरोसा ही उठ गया, मैं क्या करूं। फिर आपने मेहनत करी है, आपने एक्शन लिया है, आपने एक्शन लिया है, भगवान ने आपको दी है, आपकी परेशानी का हल दिया है, आपको काम का ऑफर दिया है। जजमेंट हुआ फिर आपके साथ में, ये रहा यहाँ पे जजमेंट हुआ। फिर एस ऑफ वांड्स के बाद में जजमेंट हुआ, आपको पैसा मिला। कब? जब आपने शादी कर ली। शादी की यहाँ पे अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो वो शादी कर ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि शादी के बाद ही इनके ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाएंगे। और जिससे भी आप शादी करेंगे वही आपका इस बीते हुए जन्म का, ये जो जन्म आपका है, इससे पहले का जो जन्म था उसमें आप पहले भी सोलमेट थे एक दूसरे के। आप पहले भी जन्म में मिल चुके हैं और इस जन्म में भी आप मिलेंगे और आपके अच्छे बच्चे होंगे, आपका रियूनियन होगा अगर ऐसा है तो, और आपकी शादी होगी अच्छी लड़की से, पैसे को पैसा समझने वाली है, सुख दुख में आपका साथ देने वाली ऐसी लड़की से आपकी शादी होगी। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपका जन्म हुआ है एक अच्छी लव लाइफ, अच्छी गृहस्थी, अच्छे सुख में परिवार का सुख भोगने के लिए करिए आप। तो यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, द लवर, एस ऑफ वांड्स, 4 ऑफ कॉइंस, जजमेंट, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल। और लास्ट में है ये आपका टीचर। जैसे आप बैलेंस हो जाएंगे आपके सारे कष्ट दूर है। देख रहे हैं? तो आप ठीक है, अभी दुख आता है, दुख देने के लिए ही दुख आता है ना, लेकिन हमको उस दुख को पकड़ के नहीं बैठना ना। हम इंसान हैं, हम निकल सकते हैं ना, दिमाग है ना हमारे पास, निकल सकते हैं, निकलना ही पड़ेगा। कोई नहीं आता किसी की मदद करने। हमें जब तक हम खुद की मदद नहीं करेंगे, हम अपनी मदद नहीं करेंगे तो हमें रास्ता नहीं दिखाई देगा। मुंह उठा के नहीं देखेंगे तो सामने कैसे दिखाई देगा कि भैया दिन निकला हुआ है। मुंह उठाओ, देखो, लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो ना, बोलने से नहीं, कर्तव्य से करिए, काम करिए। देख रहे हैं कैंडल कितनी लंबी हो गई, ये देखो, वाह। जितना जल्दी आप सोचेंगे करेंगे उतना जल्दी आपके जीवन में प्रोग्रेस आ रही है। देख लो, प्यार ही प्यार है। व्हील ऑफ फॉर्चून और पेज ऑफ कप, दी हाइपोथेसिस। भाई आपके तो मजे ही मजे हैं, बस ये थोड़े दिन का दुख था आपका जो कि खत्म हो गया। ओके, मजे मजे हैं पार्ट 2 वालों के। ये तो प्यार और प्यार का ही लेसन सीखने के लिए आए हैं, अपने परिवार को पालने पोषण के लिए। जो ये अगले जन्म में नहीं कर पाए थे इस जन्म में पूरा करेंगे। इस काम को, इसी काम के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ पे भगवान ने बोला जाओ
पहले परिवार का गृहस्थी पालन करके आओ अच्छे से, ईमानदारी से, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एंजल से। एंजल बताइए भैया, ये जो आए हैं इनका जन्म किस लिए हुआ है, ये धरती पे आए हैं तो किस लिए आए हैं, बताइए आप इनको, ठीक है एंजल, बताइए मेरे पार्ट 2 वाले धरती पे किस लिए आए हैं, बताइए। कार्ड क्यों उल्टे हो जा रहे हैं भाई, प्लीज आई एम सॉरी, मैं क्लीन कर लेती हूँ एक बार और। बता दीजिए, अच्छी सी गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को एंजल प्लीज। सबकी इसी जन्म में साइकिल पूरी हो जाए, मैं तो यही चाहती हूँ, सबकी आत्मा को शांति मिले, जीते जी भी और जाने के बाद भी। होप ना छोड़ें, कंफर्ट जोन में से निकलें, कवरेज करें, लव, प्यार ही बांटें, प्यार ही करें, प्यार का मैनिफेस्ट करें और कॉन्फिडेंस के साथ में बढ़ें। और फॉरगिवनेस, माफ़ी, प्यार और माफ़ी बहुत ज़रूरी है जीवन की शांति के लिए। और ये यूनिटी, आप मिलकर नहीं चलते हैं, अभी भी आप इस सब बात में अड़े हुए हैं कि मेरे को मिल के काम नहीं करना। देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। ये उल्टा है तो मैं उल्टा ही रखती हूँ इसको, लेकिन ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है कि आप मिल के काम करना नहीं चाहते, आप अकेले ही रहना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, बचपना छोड़ दीजिए, ठीक है, मिल के चलिए, कहीं तो विश्वास कीजिए, नजर रखिए ना, नजर रखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज की मैं रीडिंग समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और एक बार फिर से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।